हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नाहिद क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं जो है 2025 में जितने ही बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा। एग्ज़ाम्स में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्या पर ईयर पे क्या चेंज होता है एग्ज़ाम्स के पैटर्न, इसके बारे में कुछ हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बेसिकली जो है ना, हम लोग हिंदी से शुरू करते हैं। हिंदी में देखते हैं कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और उन सब क्वेश्चंस के कितने मार्क्स के होते हैं, क्या डबल क्वेश्चंस भी मिलते हैं और कितने क्वेश्चन हम लोगों ने बनाने होते हैं, कितना पासिंग मार्क्स वगैरह होता है, ये सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और आप लोग 10th क्लास से जितने भी रिलेटेबल क्वेश्चंस वगैरह हैं, एज ए नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में कहिएगा, हम लोग नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो में देखिए जो फर्स्ट जो है ना हम लोग का हिंदी का, इसमें देखना है कि हिंदी में क्या पैटर्न होता है। देखिए बेसिकली जो है ना, चलिए जी, देखिए हिंदी का जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए वास्तविक, देखिए इसमें जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं ना, बेसिकली वो होते हैं 50 मार्क्स का। यानी 50 मार्क्स का ये कह रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन होंगे ना हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे ना, जो सर्कल करने वाले, गोले करने वाले, वो होते हैं बेसिकली 50 मार्क्स के। लेकिन 50 मार्क्स के होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में आप लोग को 50 बनाना होता है। चलिए अगले अगले मतलब आगे जब बढ़ेंगे ना तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कितने क्वेश्चन है। पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। देखिए फर्स्ट जो हो गया टॉपिक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का होगा, क्लियर है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो कहता है कि गद्यांशों पर आधारित प्रश्न भी होता है, वो होता है 20 मार्क्स का, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है पत्र लेखन या फिर संवाद लेखन होता है। देखिए ये जो हिंदी है ना वो नॉन हिंदी वालों के लिए नहीं है, ये दूसरी हिंदी, जो लोग संस्कृत जिनका हिंदी होता है ना उनके लिए, उनका ये हिंदी है। तो देखिए, तो उनमें क्या होता है गद्यांशों पर आधारित प्रश्न होते हैं 20 मार्क्स का। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है पत्र लेखन या फिर संवाद होता है, वो होता है 5 मार्क्स का। उसके बाद जो होता है फोर्थ टॉपिक है वो होता है निबंध लेखन भी होता है। निबंध लेखन होता है वो होता है 10 मार्क्स का। उसके बाद जो होता है ना 5th नंबर जो है वो कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। देखिए 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, वो होता है 10 नंबर का। चलिए और अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए 5 लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं होता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन के जो संख्या होते हैं उसको डिस्कस करेंगे नीचे हम। लेकिन जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं ना वो 5 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें आई थिंक 2 बनाने होते हैं, तो 10 अंक का ही हो गया। और उसके बाद जो होता है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है ना वो एक ही होता है और उसमें भी बनाने होते हैं। चलिए अगले, इसमें देखिए ये 5 जो लिखा है ना, इसमें क्वेश्चन 5 होंगे लघु उत्तरीय में और मार्क्स 2 अंक का होगा वो। चलिए तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे बता देगा क्या क्या सीन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग आप लोग जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना तो उसमें भी लिखा होगा कि एज अ सामान्य निर्देश करके लिखा होगा। उसके बाद उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, उसको पढ़ने का है, उसके बाद आपके क्वेश्चन शुरू होंगे। तो देखिए फर्स्ट जो यहाँ से शुरू होगा ना, फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि परीक्षार्थी ओएमआर शीट पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे, उसमें लिखना होता है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो कह रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। देखिए ये लाइन बड़ी प्यारी है। ये जो होता है ना इसमें लिखा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देने की प्रयास करें। एज आप लोग किताबी लैंग्वेज याद करके गए हो, ये नहीं किताबी लैंग्वेज ही छाप दें। वहाँ पे किताबी लैंग्वेज भूल गए तो अपने मन से बनाकर लिख सकते हो उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वैसे करने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि अब वहाँ पे जाते क्वेश्चन भूल गए तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन से याद होगा ना तो उसी से रिलेटेड बढ़िया से लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मार्क्स आपको, ये नहीं कि कुछ भी लिख कर चले आए, उसी से रिलेटेड अपने भाषा में लिख दीजिए। ये नहीं कि किताबी भाषा नहीं याद आ रहा है लेकिन अपनी भाषा में याद किए हैं वो याद आ रहा है, तो बेसिकली आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए ये क्लियर हुआ। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। देखिए बेसिकली जो हमारा जो आंसर शीट मिलेगा ना, सॉरी जो हाँ जिस पे लिखेंगे हम लोग आंसर, वो इधर जो होता है ना दाहिनी ओर, सॉरी हाँ इधर होता है ना, इधर आप लोग नंबरिंग वगैरह ना कीजिए। इधर तो आप लोग मतलब कुछ लिखिएगा वगैरह मत, क्योंकि जो एग्जामिनर सॉरी जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं ना वो लोग बेसिकली एज ए चेक करके नंबर उधर ही लिखते हैं लोग। तो प्लीज़ जो राइट हैंड जो साइड होता है ना उधर जो पैराग्राफ थोड़ा सा छोड़ा हुआ होता है उधर लिखने की कोशिश आप लोग ना कीजिएगा कुछ भी। तो चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। देखिए मैक्सिमम आप लोग का जो, ये हिल क्यों रहा है कैमरा, देखिए मैक्सिमम जो आप लोग का जो
टाइम होता है ना एग्ज़ाम का 3 आवर्स और 15 मिनट का होता है। देखिए जो 15 मिनट होता है ना वो बेसिकली आप लोग को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होता है। तो आप लोग उसको एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, देखिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कैसे-कैसे क्वेश्चन्स है, उसके बाद आप लोग कीजिएगा कि हम लोग को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं। तो पहले बेसिकली जो 15 मिनट होता है ना हम लोगों को, वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है। तो चलिए ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। और अगला जो टॉपिक है वो कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में बँटा होता है। एक होता है खंड अ, एक होता है खंड ब। देखिए खंड अ में बेसिकली होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और खंड ब में होता है बेसिकली आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखिए खंड अ वाले क्वेश्चन में ना बस आपको सर्कल को ना OMR को ऐसे फिलअप करना पड़ता है, लेकिन इसमें जो होता है खंड ब में उसमें बहुत सी बातें लिखनी पड़ती है, एज उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, तो लिखना ही पड़ेंगे। तो चलिए अगला जो टॉपिक है वो कह रहा है कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। देखिए खंड अ में होता है ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इनमें किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। देखिए बात यहाँ पे क्लियर होगी आपकी। चलिए उसके बाद कहते हैं यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। देखिए इसमें कहने की बातें क्या है, कह रहा है कि देखिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यदि आप लोग 1 टू देखिए यहाँ से समझते हैं, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से यदि 1 से आप लोग 50 तक, यहाँ तक देखिए 50 जो है यहाँ तक आप लोग बना लिए हैं यदि, और यहाँ तक बना लिए हैं, और उसके आगे भी अगर यहाँ 60 तक 62 तक आप बना लिए हैं, यहाँ तक बना लिए, उसके बाद मन आप लोगों को पता नहीं है, नहीं याद है कि 85 तक होता है, और आप लोग OMR में 62 तक कम भर दिए हैं। तो लेकिन आप लोग का जब काउंट किया जाएगा ना तो स्टार्टिंग से लेकर 50 तक ही काउंट किया जाएगा। इसमें कितने आपके सही हैं कितने ही गलत है, बस यहीं तक देखा जाएगा, आगे के आपके नहीं देखे जाएंगे। तो अगर स्टार्टिंग से नहीं, ये नहीं कि अब स्टार्टिंग से कुछ भरे हैं, स्टार्टिंग से अगर 50 तक 50 तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे हैं तो जो चेक करने वाला होगा ना वो आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं तक 50 आपका काउंट हो गया तो इसी में से आपको नंबर काउंट करके दे देगा। यदि अगर आप लोग ऐसे करें 10 क्वेश्चन इधर बनाए 10 क्वेश्चन इधर 10 क्वेश्चन इधर, तो सबके ऐड किए जाएंगे, ये नहीं कि ये नहीं बनाया है तो इसको भी ऐड नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये ऑब्जेक्टिव का पैटर्न था, तो इसके आगे भी कुछ लिखा गया है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। इसका हाँ देखिए अब 85 क्वेश्चन, आप लोग ये नहीं कि 50 दिया है 100 बना के चले हैं तो आप लोग सोचेंगे 100 नंबर मिलेगा, ना भैया ऐसे होशियारी ना कीजिएगा। 50 बनाए हैं तो 50 ही का आंसर आप लोग को मिलना है। तो चलिए अगला जो वो बात है वो कह रहा है कि निर्धारित इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए OMR शीट में दिए गए सही वृत्त के नीचे को नीले काले बॉल पेन से भरें। देखिए बेसिकली जो OMR शीट होता है ना उसे हम लोग नीले या फिर काले बॉल पेन से भरेंगे, ये नहीं कि ग्रीन रेड लेकर चले गए ना, ब्लैक और वाइट पेन का यूज कीजिएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के वाइटनर या फिर तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR शीट पर में प्रयोग ना करना मना है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि एज हम लोगों ने जैसे में ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D हो गया, ऐसे करके ये लिखा हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग का अपने ऑब्जेक्टिव को अपने जो क्वेश्चन पेपर में मारे होते हैं कि ये हमारा फर्स्ट आंसर इज़ राइट आंसर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो गया, लेकिन हम लोग ना भूल कर OMR शीट में B मार देते हैं। ऐसा हमने B मार दिया तो ये हमारा तो क्वेश्चन गलत हो गया ना, और ये काउंट हो जाएगा। तो कितनी बच्चे जो होते हैं ना ये होशियारी करके इसे इसको नखोरने लगते हैं या ऐसे नाखून से ऐसे करने लगते हैं। तो देखिए ये सब करिएगा ना तो बहुत, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स के लिए भाई बहुत आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो सकता है। तो इतना होशियारी करने की ज़रूरत ना कीजिएगा। एक गलती हो गया तो उसे गलती मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, लेकिन गलती करने की कोशिश ना कीजिएगा भाई कैसे भी। तो देखिए हाँ, और देखिए वाइटनर वगैरह जो होता है ना उसका प्रयोग बिल्कुल ही ना कीजिए, क्योंकि देखिए अगर ये गलत हो गया तो सोचे कि इस पर वाइटनर लगा के इस पर क्लिक कर देते हैं ना, भाई ऐसे ना, इसी इतना होशियार ना बनिएगा। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसे छोड़िए, अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, लेकिन ऐसा कीजिएगा कि गलती आपसे ना हो। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि मना अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। हाँ देखिए यहाँ पे कह दिया ना कि अन्यथा परीक्षा जो रिजल्ट होगा वो अमान्य होगा। चलिए उसके बाद 7 नंबर जो टॉपिक है वो कह रहा है कि खंड ब में कुल 6 विषयनिष्ठ प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक निर्धारित है। ठीक है, 6 जो क्वेश्चन होंगे और उसके प्रत्येक अंक निर्धारित होंगे। चलिए ये भी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तो हिंदी का क्लियर हुआ, अब देखते हैं हम SST मैथ्स वगैरह में क्या सीन है। चलिए अभी ये हिंदी में ही अभी कंफर्म नहीं हुआ कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कंफर्म हो गया कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने होते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने होते हैं। लेकिन अब हमने सब्जेक्टिव में देखने क्या क्या सीन होता है। देखिए सब्जेक्टिव में खंड ब में देखिए कह रहा है कि इसमें देखिए इसमें ना मैक्सिमम आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 10 मतलब अब 10
इसमें 10 नहीं दिया हुआ है, 5 × 2 लिखा हुआ है। ओहो, देखिए सॉरी देखिए ये जो है ना गधांश है, मैक्सिमम आपको 2 या फिर हाँ 2 गधांश दिया होगा। इसमें 2 गधांश में ना ये क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोगों को बेसिकली आप 2 इसमें से आपको जो अच्छा लगे उसी आपको बेसिकली पढ़िएगा और उसके नीचे क्वेश्चन होगा, उसी में से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए बेसिकली 5 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा, तो 10 मार्क्स इधर का हो गया और 50 मार्क्स उधर का हो गया। कितना मार्क्स हो गया, ये होगा 60 और बचा अब 40। तो अब देखिए 40 को देखते हैं 40 कहाँ से आता है हमको। देखिए उसके बाद ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आता है ना आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। देखिए यहाँ पे अब कुछ टॉपिक्स दिए हैं, उसी के अनुसार हम लोग को निबंध 250 से 300 शब्दों में लिखना होता है। और ये जो होता है ना निबंध मैक्सिमम 10 मार्क्स का होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपको निबंध ना मैक्सिमम 5 गो टॉपिक दिया हुआ है। 5 गो टॉपिक में शिक्षक दिवस पे आपको भूमिका लिखना है, आयोजन लिखना है, महत्व लिखना है उसका, और उपसंहार लिखना तो लास्ट में जरूरी ही होता है। तो बेसिकली यही सब टॉपिक्स होंगे और ये सब जो टॉपिक जो होते हैं ना रिपीटेड होते हैं, तो इसका आप लोग PYQ कीजिएगा ना, तो इंशाल्लाह सारे प्रॉब्लम्स आपको दूर हो जाएंगे। तो चलिए, तो ये 10 मार्क्स का हो गया, तो 10 60 कितना 20 मार्क्स का ये हो गया। चलिए उसके बाद जो होता है ना ये होता है कि एक आप लोग को आवेदन पत्र लिखना होता है। देखिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें छात्रों के लिए समुचित शौचालय उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया हो। हाँ देखिए आप लोगों ने एक आवेदन पत्र लिखना होता है, वो 5 मार्क्स का होता है। तो कितना हो गया हमारा 70 + 5 कितना का हुआ, हाँ 5, 60 + 10 70, 70 + 5 हो गया हमारा, इसलिए 75 और 10 मार्क्स हमारा इधर उधर जा रहा है। हाँ अब देखिए 75 हो गया। अब ये जो होता है ना उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये होता है बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ये सब ये पीछे भी जो खंड ब में कर रहे थे ना ये सब तो एज अ विजुअली आप तो ग्रामर पढ़ेंगे तो ईजिली हो जाएगा आपका, इसे ये तो ईजिली ऐसे नंबर उठा लिया जाता है। लेकिन अब आएंगे ना ये जो क्वेश्चन है ना ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बुक से रिलेटेड आपको ना मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा और वो सारे क्वेश्चन ना 2-2 मार्क्स के होंगे। तो ईजिली वहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो 20 प्लस में 75 प्लस में 10 = 85 हो गया। अब और 15 मार्क्स किया 85 हो गया, सॉरी 85 थोड़ी ना वो जी। देखिए 60 + 10 70, 70 + 5 75 + 10 85, 85 और उसके बाद 85, इसका 5 मार्क्स इधर 90 का ही हो रहा है कुछ, 10 इधर 10 नंबर इधर होगा कुछ, हाँ अरे गधांश 2 होता है ना तो 10 मार्क्स इधर। तो ऐसा आप लोग देख लीजिए। हाँ तो गधांश देखिए ना बेसिकली 2 मिलता है आप लोग को, यानी 2 गधांश दिया हुआ है, यानी 4 आपको गधांश दिया होगा। यानी एक के लिए एक पे एक फ्री है ना, तो एक गधांश के लिए एक और दिया होता है और करके, तो आपने उसमें जो बनाना है वो बना लीजिएगा। 10 मार्क्स का वो होता है, मतलब 20 मार्क्स का होता है, 2 गधांश दिए यानी 20 मार्क्स का। चलिए ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद इधर हो गया 95 मार्क्स है, ये सब हो गया। उसके बाद आता है लास्ट वाला, वो कहता है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखिए लॉन्ग टाइप का होता है, इसमें हम लोगों ने भाव स्पष्ट करना होता है। देखिए आशय स्पष्ट करना है। देखिए वही तो क्या है, ये होता है ना मैक्सिमम 5 मार्क्स का होता है और मैक्सिमम आप लोगों को ना 100 वर्ड में लिखना होता है, शब्द में आपको लिखना होता है। तो बेसिकली यही पैटर्न होता है हिंदी के जो एक कहते हैं क्या कह रहे हैं यार, हिंदी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है ना उसका बेसिकली यही पैटर्न होता है। चलिए अब हिंदी का क्लियर हो, अब मैथ्स वगैरह के बारे में भी जानते हैं उसमें क्या सीन रहता है। चलिए जी, देखिए मैथ के बारे में हम देखते हैं। मैथ में देखिए ना, मैथ में भी वही सीन है। ये तो मैथ में भी क्या होता है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें 50 बनाने होते हैं। वही अब स्टार्टिंग से आपने 50 क्वेश्चन बनाया तो बस उसी के जो नंबर जो होंगे ना वो ऐड होंगे और अदर चीज़ें नहीं होंगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी अगला जो टॉपिक है वो होता है कि देखिए खंड अ में बस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने होंगे और अदर नहीं बनाने होंगे। तो चलिए उसका जो खंड ब में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना उसमें बेसिकली आपको ना देखिए 30 लघु उत्तरीय प्रश्न, 30 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें बेसिकली आप लोग को 15 जो प्रश्न होंगे ना वो आपको बनाना ज़रूरी है। जो प्रत्येक जो होता है ना वो 2 नंबर का होता है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में जाएगा ना तो 8 गो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। 8 में से ना आपको 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाने पड़ते हैं। चारों जो होता है ना 5-5 पर जो क्वेश्चन होगा ना पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो यानी देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर मिल गया। क्लियर है। उसके बाद सब्जेक्टिव में 30 गो क्वेश्चन रहेगा, तो मतलब सब्जेक्टिव में अभी लघु उत्तरीय में 30 गो क्वेश्चन होगा तो 15 गो बनाना होगा और 15 में 15 जो क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स का होगा, यानी 15 दूना 30 मार्क्स होगा। क्लियर हो गया ये। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में जाइएगा
तो 8 गो होगा क्वेश्चन, 8 गो में आपको 4 गो बनाना होगा, और पर जो क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का होगा, यानी 4 पचे 20, यानी कि हो गया 50 और 50 100, आपका 100 मार्क्स का हो गया। क्लियर है, मैथ का भी क्लियर हो गया। अब एसएसटी में और साइंस में देखते हैं भाई वहाँ पे क्या सीन रहता है। चलिए जी, देखिए साइंस में देखते हैं, साइंस में क्या एग्ज़ाम्स के जो होते हैं पैटर्न क्या होते हैं। देखिए बेसिकली आप लोग का अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और उर्दू, संस्कृति, ये सब एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो 3 आवर्स 15 मिनट्स के होते हैं। लेकिन आपका एसएसटी और साइंस, ये दो सब्जेक्ट है ना, वो आपका 2 आवर्स 45 मिनट्स का होता है, यानी देख लीजिए इधर। तो इसमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बनाना होता है, लेकिन क्वेश्चन भी तो कम होता है ना। लेकिन क्वेश्चन कम नहीं थे, बस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से माइनर क्या गया होता है। देखिए क्योंकि ना इसमें आप लोग को प्रैक्टिकल में साइंस में 20 मार्क्स और एसएसटी में 20 मार्क्स मिलते हैं स्कूल से, तो इसीलिए आपके थोड़ा सा आई थिंक इसमें टाइम कम और क्वेश्चन भी इसमें कम होते हैं। चलिए इस पर ध्यान ना देंगे, बस आपको ध्यान दीजिएगा कि अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं अदर जो सब्जेक्ट्स के, उससे साइंस और एसएसटी में टाइम थोड़ा सा कम मिलता है हम लोग को। मैक्सिमम कितना टाइम इसमें 15, इधर आधे घंटे का डिफरेंस होता है। चलिए तो देखिए इसका पैटर्न देखते हैं, इसका पैटर्न क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि खंडवा में 80 वास्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। देखिए बेसिकली पिछले जो मैथ हो गया और इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत, उर्दू, ये सब चीज़ों में ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। लेकिन साइंस और एसएसटी में ना 80 ऑब्जेक्टिव, 80 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुई, और में तार लोग के 40 गो बनावे के पड़ी। क्लियर बा एजा तक। चलिए हम भोजपुरी बोलने लगे, चलिए हिंदी बोलते बोलते भोजपुरी चले। देखिए 40 क्वेश्चन आप लोगों ने बनाने होंगे, और पर क्वेश्चन जो होगा ना वो 1 मार्क्स का होगा। आप लोगों ने पता है ये जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो तो 1 मार्क्स का होगा ही। क्लियर है, ये सब चीज़ें ओएमआर शीट पे आप लोग फिल कर दीजिएगा। चलिए अब ये बातें होगी ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन होंगे, उसमें 40 क्वेश्चन आप लोगों ने बनाने हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला जो बात है वो है खंडवा में। उसमें क्या होता है, देखिए 24 को ना लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन से समझते हैं। 2023 का जो क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे समझते हैं। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए खंडवा में ना बेसिकली 24 क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इनमें से 8 प्रश्न भौतिकी के होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, 8 प्रश्न रसायन शास्त्र के होते हैं, और 8 प्रश्न जीव विज्ञान के होते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए भौतिकी में दिया हुआ है, देखिए 4 गुणे 2 यानी 8 नंबर का होता है। देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, लेकिन बेसिकली आप लोग को 4 ही क्वेश्चन बनाने होंगे, और पर जो क्वेश्चन होगा वो होगा 8 नंबर का। क्लियर है। उधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना, ऑब्जेक्टिव जो हुआ हमारा 40 नंबर का। क्लियर है। और यहाँ पे फिजिक्स में 8 नंबर मिला। क्लियर है। उसके बाद फिजिक्स का यहाँ पे तो लघु उत्तरीय क्लियर है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो दोनों क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें आप लोग को एक ही क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, और वो जो क्वेश्चन होगा ना वो 6 मार्क्स का होगा। तो इस पर थोड़ी सी बड़ी ध्यान से देखिएगा। वो जो होगा ना वो 6 मार्क्स का होगा, और इसमें एक ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 6 मार्क्स यहाँ पे आ गया। क्लियर है। तो यहाँ से तो ये तो हमारा फिजिक्स कंप्लीट हुआ। अब देखिए केमिस्ट्री में क्या सीन है। केमिस्ट्री में दिख रहा है ना आप लोगों को। देखिए केमिस्ट्री में क्या है ना, केमिस्ट्री में भी पहले 8 लघु उत्तरीय में 8 गो क्वेश्चन रही। 8 गो में से तार लोग के 4 गो क्वेश्चन बना के बटे, चारों जन क्वेश्चन रही पर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हुई। तो क्लियर बा, ई हो गई दीर्घ लघु उत्तरीय। अब यही में दीर्घ उत्तरीय में आवल जाए तो दीर्घ उत्तरीय में 2 गो क्वेश्चन रही, लेकिन तार लोग के 1 गो क्वेश्चन बना गो। आप लोग को पता होना चाहिए कि एज अ 2022 के बाद कि 22 से ही डबल क्वेश्चंस मिलने लगे। तो पर क्वेश्चंस मतलब 2-2 क्वेश्चन होते हैं, उसके 1 क्वेश्चन बनाने हैं, उसमें से 1 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन बनाना है तो 8 क्वेश्चन दे देगा, मतलब डबल दे देगा। तो वैसे दीर्घ उत्तरीय में 1 क्वेश्चन बनाना है, तो इसमें 2 दिया हुआ है। किधर है, यहाँ पे। तो देखिए और ये जो क्वेश्चन होता है ना 5th मार्क्स का होता है, यानी 8 मार्क्स इधर और 5 मार्क्स इधर, यानी 8 मार्क्स फिर से और 5 मार्क्स फिर से इधर। क्लियर है। ये तो हमारा केमिस्ट्री क्लियर हुआ। उसके बाद बायो में आते हैं। बायो में भी फिर से वही सीन है, 8 क्वेश्चन रहेंगे लघु उत्तरीय में, जिसमें हम लोगों ने 4 बनाने हैं, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक हुआ। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में देखें ना, दीर्घ उत्तरीय में भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय में जो होता है ना, दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों ने 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन ये जो होगा ना ये 5 मार्क्स का होगा। तो इसका 5 मार्क्स और 8 मार्क्स कितना, 8 5 13। तो देखिए 40 तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो गया। क्लियर है। और 8 6 8 4 14 जो हो गया हमारा, वो हुआ
14 जो हुआ वो हुआ फिजिक्स का, फिजिक्स में सब्जेक्टिव। और केमिस्ट्री में देखिए 5 मार्क्स इधर, और ये जो होगा 8 5 13 मार्क्स इधर, और बायो का भी 13 मार्क्स उधर। क्लियर है? तो ये कितना हो गया 6 और 4 10 के 0, 2 2 4, ये 4 4 40 40 80 मार्क्स का ये हो गया। क्लियर है? और 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिल जाता है, तो 80 या 20 100 मार्क्स हो गए। क्लियर है? तो देखिए आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स में ध्यान देने होंगे। ये सारे जैसे मैं बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है ना फिजिक्स में 6 मार्क्स का होता है, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में जो होता है ना वो होता है ना 5 मार्क्स का हो जाता है। तो फिजिक्स में ना थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का, थोड़ा ये जो होता है ना दीर्घ उत्तरीय वो 6 मार्क्स का होता है, तो थोड़ा सा थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। बस यही इसका पैटर्न है। तो चलिए यहाँ पे अब साइंस का भी पैटर्न क्लियर हो, अब मैथ का भी तो देख लेना। अब एसएसटी का देखते हैं, एसएसटी में भाई क्या पैटर्न है। तो चलिए बढ़ते हैं एसएसटी के एग्जाम पैटर्न में। चलिए जी, देखिए एसएसटी में भी देखिए क्या होता है ना 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और पर जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा। चलिए अब देखते हैं, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या सीन रहता है। देखिए सब्जेक्टिव का जो बेसिकली होता है ना वो हम लोग डायरेक्ट इससे समझते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल के देखते हैं। देखिए सब्जेक्टिव में आपका देखिए पहले हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में क्या रहेगा ना 1 से 6 तक क्वेश्चंस होंगे। देखिए हिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न में 6 गो क्वेश्चन रही, 6 गो में से तार लोग 3 गो में से चुन के बनावे के बाटे। तीनों क्वेश्चन न पर क्वेश्चन न 2 मार्क्स के रही। क्लियर बा? तो ऐजा से तार लोग के लघु उत्तरीय से हिस्ट्री में 6 नंबर मिली तार लोग के। क्लियर बा? ओकरा बाद लघु उत्तरीय जब खत्म हुई तो उसके बाद आ जाएगा बेसिकली आप लोग का दीर्घ उत्तरीय। तो दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आप लोग को 1 क्वेश्चन बनाना होगा। तो इसमें जो दीर्घ उत्तरीय में जो क्वेश्चन होगा ना वो 4 मार्क्स का होगा। तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा लंबा लंबा पैसेज लिखना, मतलब बढ़िया से तनी ज़्यादा लिखिए लोग, तनी अच्छा नंबर 4 नंबर के बाद तो थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो चलिए 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी क्लियर है। उसके बाद आएगा ना पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 2 क्वेश्चन बनाने होंगे, और पर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब इसका दीर्घ उत्तरीय होगा ना, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको 1 क्वेश्चन बनाना होगा, और वही जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। तो क्लियर है, यहाँ पे 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए अब इकोनॉमिक्स में आएंगे। इकोनॉमिक्स में भी वही सीन रहता है। इकोनॉमिक्स में 4 क्वेश्चन रहेगा लघु उत्तरीय में, लेकिन बनाना होगा आपको 2। तो इसमें 2 आपको जो भी पसंद है वो बना लीजिएगा, और यहाँ पे फिर से आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में भी वही सीन है कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन बनाना होगा, और पर क्वेश्चन का 4 मार्क्स का होगा, तो एक ही क्वेश्चन पे मिल जाएगा। चलिए उसके बाद मतलब 4 मार्क्स मिल जाएगा। और उसके बाद जो भूगोल, जियोग्राफी में देखिए क्या होगा, इसमें होगा ना लघु उत्तरीय में 6 गो क्वेश्चन, 6 गो क्वेश्चन में 3 उतार लोग बनावे के पड़ी, और पर जो क्वेश्चन रही ना वो 2 नंबर के रही, तो आराम से नहीं में तार लोग 6 नंबर मिल जाए। और दीर्घ उत्तरीय में जो होगा ना 2 क्वेश्चन होंगे उस, लेकिन आपको 1 बनाने होगा, वही पैटर्न है, और 4 मार्क्स इधर मिल जाएगा। उसके बाद ये सब तो क्लियर हो, उसके बाद आएगा आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा प्रबंधन। ये आपदा प्रबंधन जो कहा जाता है ना कि जो बच्चे ना पढ़ते हैं ना वो भी लिख कर आता है। तो आप लोग कभी भी इसको ना छोड़िएगा। इसमें देखिए लघु आपदा प्रबंधन में ना बेसिकली ना 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप लोग को 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं, पर क्वेश्चन जो होता है ना वो 2 मार्क्स का होता है। तो आप लोग ज़रा ध्यान से एकदम, मतलब कुछ भी ना है ना तो इसको बना के ज़रूर आइएगा। कैसे कि सब कुछ छोड़ दिए लेकिन एक ही मत छोड़िए, कैसे कि ये जो होता है ना क्यों, मतलब बहुत रिलेटेबल होता है ये सब जो होता है ना। एज आप लोग प्रैक्टिकल देखे हुए होते हैं, आप बाढ़ सुनामी वगैरह आप लोग देखे हुए होते हो प्रैक्टिकली, और इसका आंसर देना बहुत इजी होता है। तो आप लोग इधर का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लेकिन ये मत छोड़ के आइएगा, क्योंकि इससे नंबर उठाने में बहुत आसानी, मतलब 4 नंबर इजीली आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसमें लघु उत्तरीय ही होगा, और 4th क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और पर क्वेश्चन जो होता है ना वो 2 नंबर का होता है। तो इसमें देखिए आपको 4 मार्क्स इधर मिल जाएगा। तो देखिए इसमें बेसिकली जो होता है ना वो कि देखिए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में ना आप लोग को लघु उत्तरीय में बस 2 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं, लेकिन वहीं पे आपका जियोग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया ना, इसमें लघु उत्तरीय में 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो देखिए अब हम लोग नंबर एडिशन करते हैं, कितना नंबर मिलता है। देखिए डाइजेस्टर मैनेजमेंट से, आपदा प्रबंधन से 4 मार्क्स जब मिल गए। ओकरा बाद जब जाइए भूगोल में, तो भूगोल के जन दीर्घ उत्तरीय में 4 मार्क्स, तो 4 4 8 है। और भूगोल का जो लघु उत्तरीय 6, 8 और 6 कितना होता है 14। उसके बाद क्लियर है। उसके बाद हम लोग आएंगे इकोनॉमिक्स का दीर्घ उत्तरीय में 4, तो 14 4 18। उसके बाद 18 के बाद जब इकोनॉमिक्स में फिर से 4 मार्क्स मिलता है, 18 4 22। 22 के बाद फिर से जब आएंगे पॉलिटिकल साइंस में, उसमें दीर्घ उत्तरीय में 4 मिल जाएगा, तो 22 और 4 कितना 26। उसके बाद फिर से इसका लघु उत्तरीय देखेंगे, लघु उत्तरीय में 4 आएगा, 26 4 30। क्लियर है। उसके बाद
फिर से हिस्ट्री का आएंगे। हिस्ट्री में दीर्घ उत्तरीय में आपका 4 मिल जाएगा, तो 30 और 4 34। 34 के बाद अब यहाँ पे उसके बाद हमारा जो ये है लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय में तो ईजिली आपका 3 क्वेश्चन हो गया, तो 34 और 6 कितना हो जाएगा 40, यानी 40 हमारा सब्जेक्टिव क्लियर है और 40 हमारा ऑब्जेक्टिव। ये हो गया 80, और 80 नंबर का हमारा एग्ज़ाम होता है, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकल में 20 मिल जाता है, तो वह हो जाता है 100 मार्क्स। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब सब तो पैटर्न बता दें, देखिए हिंदी, मैथ और साइंस और एसएसटी का पैटर्न अब सबका तो पैटर्न अब यही है, क्लियर है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और बढ़िया से पढ़ाई पे फोकस कीजिए। लो इधर उधर की बातों में ना पढ़िएगा, और जो नोट्स है ना, अगर नोट्स की अगर ज़रूरत पड़ जाए, अपना खुद से अब नोट्स बनाने की तो टाइम नहीं रह गई है, तो आप लोग को नोट्स चाहिए ना, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। आप लोग को मैथ साइंस एसएसटी, उसके बाद एज अ उर्दू, हिंदी, सारे के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बस आप लोग को चाहिए तो बस कमेंट कर दीजिएगा कि मैम सॉरी दी, हमने इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, प्लीज़ प्रोवाइड करा दीजिए। तो हम प्लीज़ तो हम एज अ नोट्स देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।